स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइन के इथाइन की हम किस तरह से हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं। पहले हमें इथाइन का पता होना चाहिए कि इथाइन क्या है। इथाइन जो है ये हाइड्रोकार्बन की जो फैमिली है जिसको हम कहते हैं अल्काइन। ठीक है जी, अल्काइन का एक मेंबर है। और अल्काइन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट कार्बन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यूं मौजूद होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ इधर अटैच होगा और एक हाइड्रोजन इधर अटैच होगा। और ये क्या है जी, इसको हम कहते हैं इथाइन। और ये एक हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हों उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तो अल्काइन जो है, अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है हमने कहा कि वो इथाइन है। इथाइन की जब हम हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन होती है, किस तरह से कि मैं यहीं पे आपको दिखा दूं कि हमारे पास क्या है जी, C2H2 है, हमारे पास C2H2 है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं इथाइन। बल्कि इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे दिखा दूं आपको, और मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, इथाइन है। इथाइन में जब हम इथाइन जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड को हम HX से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, अगर मैं आपको बताऊं कि X क्या होगा, एक्स में हमारे पास हैलोजन फैमिली का पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हैलोजन क्या होते हैं कि जो फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं। तो एक्स की जगह हम कोई भी जो है वो ये हैलोजन फैमिली का मेंबर जो है वो लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले लेता हूँ, यहाँ पे Br ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। और जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा इथाइन के साथ, ये क्या है जी हमारे पास, इथाइन। इथाइन इथाइन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा कि CH2 होगा, यानी ये H भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, CH, और इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा Br। फिर ये Br जो है वो यहाँ पे जो है वो अटैच हो जाएगा। बल्कि Br को मैं उसी कलर में लिखूं, Br। ठीक है, ये जो Br है ये यहाँ पे आ गया। और इसी तरह से मैं यहाँ पे H भी जो है वो लिख लेता हूँ कि एक H जो है वो ये हाइड्रोजन हैलाइड का H है, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन ये वाला आ गया। यानी HBr किस तरह से इसके साथ ऐड हो गया कि हमारे पास क्या आ गया। बल्कि मैं इसकी जो बॉन्डिंग है वो भी ठीक शो कर देता हूँ कि हमारे पास वही बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड टूट गया, इथाइन का एक बॉन्ड टूट गया जब, तो क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये जो मैंने शो किया है। और दूसरा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आके इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो गया। तो इस तरह से इस चीज को हम कहते हैं जी विनाइल ब्रोमाइड। इसको हम क्या कहते हैं जी, विनाइल ब्रोमाइड। अब मैं आपको बताऊंगा कि विनाइल क्या होता है। कि इथीन का, अगर मैं आपको बताऊं इथीन कि इथीन क्या होता है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, इसको मैं यहाँ से अभी मिटा देता हूँ। इथीन का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं, वो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। यानी हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H2 होगा, और यहाँ पे भी जो है वो H2 होगा। ये किसका फार्मूला है जी, ये इथीन का। अगर यहाँ पे एक H मैं रिमूव कर दूं और उसकी जगह इस तरह से शो कर दूं, तो इस चीज को हम कहते हैं विनाइल। इसको हम क्या कहते हैं जी, विनाइल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, विनाइल। और ये जो है वो जब इसके साथ ब्रोमीन अटैच होगा तो हम कहेंगे जी विनाइल ब्रोमाइड। इसके साथ अगर ब्रोमीन अटैच होगा तो हम क्या कहेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो विनाइल ब्रोमाइड है यहाँ पे, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, विनाइल ब्रोमाइड। और इसमें मजीद जब एडिशन होगी हाइड्रोजन हैलाइड की, मजीद एडिशन होगी हाइड्रोजन हैलाइड की, इसको भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा जी, इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ
कि अब ये जो डबल बॉन्ड है ये भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक H जो है वो फिर इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि CH अपनी जगह पे रहेगा CH, ठीक है। एक दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी एक हाइड्रोजन तो पहले से अटैच है इसके साथ, एक हाइड्रोजन ये भी जो है ना इसमें आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ये, तो ये भी जब इसमें आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH3, और उसके बाद डबल बॉन्ड टूट गया और अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, कार्बन है, हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच है, और इसके बाद क्या आ जाता है जी, ये ब्रोमीन तो है ही, मगर एक ब्रोमीन जो है वो और ऐड हो जाएगा इसमें। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, एक ब्रोमीन तो ऑलरेडी इसके पास मौजूद है यहाँ पे, और एक ब्रोमीन और हो जाएगा। तो अब हम अगर इसको नाम दें, इसकी नेमिंग देखें, तो हम इसको नाम देंगे कि पोजीशन 1 पे 2 ब्रोमीन मौजूद हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। अगर मैं इसका नाम दूं तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से जो अनसेचुरेशन थी, यानी जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड था, वो खत्म हो गया। 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ETHANE। तो हमने देखा कि हाइड्रो हेलोजिनेशन जब हम करते हैं इथाइन की, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि 1,1 डाइब्रोमो इथेन, या हम इसको कह सकते हैं डाई हेलो अल्केन, यानी 2 ब्रोमीन है, तो इसको हम, चूंकि ये हेलोजन फैमिली से हैं, तो हम इनको कह सकते हैं हेलो, यानी डाई हेलो अल्केन जो है हमारे पास आ जाते हैं जब हम हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं इथाइन की जी।